भाई साहब आईपीएल अभी शुरू हुआ है और शुरुआत के ही मैचों में ऐसा ऐसा रोमांच देखने को मिल रहा है कि यार दिल जीत रही है। आप एसआरएच की बात करिए, आप केकेआर की बात करिए, आप चेन्नई वाले मुकाबले की बात करिए या फिर आप दिल्ली और अब लखनऊ वाले मुकाबले की बात करिए। इन दोनों टीमों में एक अलग राइवलरी शुरू हो गई है क्योंकि लखनऊ के जो कप्तान थे वो चले गए हैं अब दिल्ली में, दिल्ली के जो कप्तान थे वो चले गए हैं लखनऊ में। तो एक अलग की राइवलरी इन दोनों टीमों में शुरू हो गई है। वो राइवलरी मैदान पर भी देखने को मिली जब भाई साहब एक रोमांचक मुकाबला, मतलब मैं ये कह सकता हूं कि दिल्ली कैपिटल ने जो है मुकाबला जीता है ना, इस मुकाबले के जीत के साथ ही दिल्ली कैपिटल ने संकेत दे दिए आने वाली टीमों के लिए कि भैया बच के रहना, हल्के में मत लेना। इस तरीके से कभी आप सोचोगे कि दिल्ली कैपिटल उतनी कमजोर है, नहीं। अक्षर पटेल नया कप्तान बेशक है, लेकिन इसके पास भाई साहब बड़ी बड़ी फौज के खिलाड़ी मौजूद है, बड़े बड़े गदाधारी भीम मौजूद है। अब दिल्ली कैपिटल के इस जीत के रोमांच को समझिएगा, थोड़ा सा आपको समझ में आएगा कि ये जीत दिल्ली कैपिटल के लिए कितनी जरूरत थी। देखिए सबसे पहले जो मुकाबला शुरू हुआ, लखनऊ सुपर जायंट्स ने पहले बल्लेबाजी की और लखनऊ के जो दो बल्लेबाज थे, मतलब गदाधारी भीम, मिचेल मार्श और निकोलस पूरन, इन दोनों ने जिस अंदाज में बल्लेबाजी की है ना, मतलब तूफान अंदाज में बल्लेबाजी की और 200 से ऊपर का जब रन बना दिए, 209 रन बना दिए, तब ऐसा लग रहा था कि भाई साहब लखनऊ के पास तो यार गेंदबाजी भी बहुत अच्छी है, तो मामला डामाडोल हो जाएगा। दिल्ली कैपिटल मतलब बना नहीं पाएगी, उस तरीके का परफॉर्मेंस दिल्ली कैपिटल कर नहीं पाएगी। लेकिन यार जहां जहां मसले बड़े होते हैं, ये आशुतोष शर्मा वहां खड़े होते हैं, ये आशुतोष शर्मा वहां पर खड़े होते हैं, क्योंकि मैंने पंजाब में भी इनको देखा है मैच जिताते हुए। पंजाब में भी मैंने आशुतोष शर्मा को पिछले साल देखा था इसी अंदाज में मैच जिताते हुए, और वही अंदाज मुझे आशुतोष शर्मा का अब नजर आया है भाई साहब दिल्ली कैपिटल में। जिस अंदाज में ये लड़का आया है ना भाई साहब, इसने बता दिया है, संकेत दे दिए पहले मुकाबले में कि दिल्ली कैपिटल को कमजोर मत समझना। इसके अलावा और भी खिलाड़ी हैं जिन्होंने मैच जिताया। तो जीत के 5 हीरो के बारे में बताऊंगा मैं आप लोगों को कि जीत के 5 हीरो, दिल्ली कैपिटल की जीत के 5 हीरो कौन से हैं। सबसे पहला जो जीत का हीरो मैं मानता हूं वो आशुतोष शर्मा है। नो डाउट जिस अंदाज में उसने बल्लेबाजी की है या जिस तरीके से उसने हारा हुआ मैच जिता दिया था। एक वक्त तो ऐसा लग रहा था कि शायद दिल्ली कैपिटल जो है इस मैच में पिछड़ गई है, जब शुरुआत के सारे विकेट गिर गए थे और ट्रिस्टन स्टब्स तक आउट हो गए थे। ट्रिस्टन स्टब्स तक जब विकेट गिर चुके थे उस वक्त ऐसा लग रहा था कि शायद मामला डामाडोल हो जाएगा, दिल्ली कैपिटल जीत नहीं पाएगी, आशुतोष शर्मा अकेले बेचारे क्या कर लेंगे। लेकिन यार आशुतोष शर्मा ने जिस तरीके से नॉट आउट रहते हुए आखिर तक खड़े हुए और 31 गेंदों पर 66 रनों की जो पारी खेली है ना यार, ये दिल जीत लिया। इस आशुतोष शर्मा ने पंजाब के पिछले साल के मुकाबले की याद दिला दी और बल्ला उठाकर ये बता दिया कि भाई साहब मैं खड़ा हूं, कोई प्रॉब्लम दिल्ली कैपिटल को नहीं होने दूंगा। तो सबसे पहला हीरो आशुतोष शर्मा। दूसरा हीरो विपराज निगम, जिसने आशुतोष शर्मा का साथ दिया और इस मैच को जिताया, वो भी एक बहुत बड़ा हीरो है क्योंकि 15 गेंदों में 39 रन विपराज निगम ने भी बनाए। तो ये दोनों की जो पार्टनरशिप हुई थी ना, इन दोनों की पार्टनरशिप के दम पर कहीं ना कहीं ये मुकाबला जीता है दिल्ली कैपिटल ने। तो शानदार ये दोनों हीरो रहे। उसके बाद में गेंदबाजी में भी इनके हीरो हैं, क्योंकि गेंदबाजी में भी इन्होंने कमाल का परफॉर्मेंस किया है मिचेल स्टार्क ने, क्योंकि आखिरी के 15 ओवर थे, 15 ओवर तक 170-80 रन बना लिए थे दिल्ली कैपिटल, लखनऊ ने। लग रहा था कि शायद 200 230-40 तक पहुंच जाएगी लखनऊ सुपर जायंट्स। लेकिन जो मिचेल स्टार्क ने आखिर में आकर जो लगाम लगाई है, जिस तरीके से खिलाड़ियों को आउट किया, 3 विकेट लिए, पावर मतलब आखिरी के जो 5 ओवर थे उनमें लखनऊ रन ही नहीं बना पाई, 20-25-30 रन बना पाई। तो वहां पर जो मिचेल स्टार्क ने 3 विकेट चटकाए, तो भाई साहब वो दिल जीतने वाला। तो तीसरा हीरो मेरा मिचेल स्टार्क रहेंगे, जिस तरीके की परफॉर्मेंस मिचेल स्टार्क की रही है। उसके बाद में अगर मैं बात बताऊं तो कुलदीप यादव, नो डाउट यार ये खिलाड़ी जब भी आता है मैदान पर विकेट चटकाता है। शानदार परफॉर्मेंस कुलदीप यादव का रहा, 2 विकेट कुलदीप यादव ने भी चटकाए और वो भी जीत के एक बहुत बड़े हीरो माने जाएंगे। उसके अलावा अक्षर पटेल, कप्तान अक्षर पटेल। अब कप्तान अक्षर पटेल को मैं इसलिए मानता हूं क्योंकि अक्षर पटेल ने ना केवल रन बनाए बल्ले से, बल्कि गेंद से विकेट बेशक नहीं चटकाया, लेकिन अक्षर पटेल ने 3 ओवर में केवल 18 रन दिए। मतलब एक कसी हुई गेंदबाजी अक्षर पटेल ने की और गेंदबाजों का सही से इस्तेमाल करना, बल्लेबाजों को सही से उतारना, एक अच्छी तरीके की कप्तानी अक्षर पटेल की नजर आई। तो 5वें हीरो के तौर पर मैं मानता हूं कि अक्षर पटेल यहां पर है। लेकिन यार दिल जीत लिया आशुतोष शर्मा, जिस तरीके की बल्लेबाजी कर रहे हैं ना, ये भाई साहब रिंकू सिंह है, ये आंद्रे रसल है, ये उसी अंदाज में खेला जिस तरह अंदाज में वो तमाम खिलाड़ी खेलते नजर आ रहे हैं। ये उसी तरीके, ये हेनरी क्लासन है, मैं बता रहा हूं, ये दिल्ली कैपिटल का हेनरी क्लासन है भैया। ये जब जब आएगा इसी तरीके से चौके छक्के उड़ाएगा और भैया दिल्ली कैपिटल को जिताएगा। इससे बचकर रहना। तो दिल्ली की इस जीत ने साफ तौर पर संकेत दे दी है कि दिल्ली कैपिटल इस बार कमजोर नहीं है और दिल्ली कैपिटल से बचकर रहना भाई साहब।
मतलब ये टीम बड़ी खतरनाक है। तो आपका इस दिल्ली कैपिटल की जीत पर क्या कहना है और आपके हिसाब से सबसे बड़ा हीरो कौन है, सबसे बड़ा एक्स फैक्टर इस मुकाबले का कौन है, कमेंट करके बताइएगा। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कोशिश जरूर करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए क्योंकि अपडेट लगातार आपकी टीम के भी मिलते रहेंगे। थैंक यू वेरी मच।